प्रभु जगन्नाथ का सबसे प्राचीन व प्रसिद्ध मंदिर उड़ीसा के पुरी नगरी में स्थित है, तो वहीं इसे सनातन धर्म के 4 धामों में एक माना जाता है। इस मंदिर के बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे, पर क्या आप जानते हैं कौन है जो जगन्नाथ मंदिर की चारों ओर से रक्षा कर रहा है? और क्यों नहीं आती मंदिर में समुद्र की आवाज़? यहाँ हनुमान जी क्यों बंधे हैं बेड़ियों में? और जब मंदिर के ऊपर लगा नील चक्र गिरा तो उसे किसने पुनः स्थापित किया? इससे पहले यदि आप जगन्नाथ के पूर्ण इतिहास और उसके रहस्य और चमत्कारों के बारे में जानना चाहते हैं, उस पर भी हमने वीडियो बनाया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कई धार्मिक कथाओं के अनुसार जगन्नाथ मंदिर की रक्षा का दायित्व प्रभु जगन्नाथ ने हनुमान जी को सौंपा था। इसलिए माना जाता है कि इस मंदिर के कण कण में हनुमान जी निवास करते हैं। यहाँ हनुमान जी ने कई चमत्कार किए हैं, जिसके कारण जगन्नाथ मंदिर की चारों दिशाओं में हनुमान जी का मंदिर स्थापित है। उत्तर में हनुमान जी नील चक्र धारण कर स्थित हैं। वहां उनकी पूजा अष्टभुज रूप में की जाती है। दक्षिण में 7 फुटा प्रतिमा के रूप में स्थापित हैं। यहाँ उनकी मान्यता 12 भाई हनुमान के रूप में है। पूर्व में हनुमान जी संकट मोचक हनुमान जी के रूप में पूजे जाते हैं। पश्चिम में कानपाटा हनुमान जी के रूप में स्थित हैं। तो आइए जानते हैं कि हनुमान जी को जगन्नाथपुरी मंदिर की रक्षा का दायित्व कैसे मिला। महाराज इंद्रद्युम्न और महारानी गुणिचा के जगन्नाथपुरी के निर्माण के कुछ समय बाद अति विशाल महोदधि सागर में प्रचंड तूफान आने लगे। उस समय ऐसे लग रहा था जैसे किसी कारणवश उनकी उग्रता चरम पर थी और किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर वह महासागर आगे बढ़ रहा था और जैसे वह भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहता था। समुद्र मंदिर से दूर था, लेकिन उसके इस व्यवहार से एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। जैसे जैसे सागर मंदिर के पास आने की कोशिश करता, तो पुरी में बड़े बड़े तूफान आते और इसके कारण जगन्नाथपुरी मंदिर पर लगे नील चक्र पर संकट आने लगा था और ऐसे लग रहा था जैसे वह टूटकर मंदिर के नीचे गिर जाएगा। और प्रभु के नील चक्र को सुरक्षित रखने का सामर्थ्य अगर किसी में था, तो सिर्फ एकमात्र हनुमान जी थे, क्योंकि नील चक्र बहुत बड़ा और भारी था, इसलिए उनकी सहायता की आवश्यकता थी। उस समय जो भक्त प्रभु के दर्शन के लिए आए थे, उनमें से एक वहां भगवान का परम भक्त भी था। सभी भक्त तूफान के कारण भाग रहे थे, परंतु वह भक्त बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ रहा था। उसने देखा कि नील चक्र गिरने को है। उसने आसपास भाग रहे लोगों से मदद मांगी नील चक्र को गिरने से रोकने के लिए, परंतु सभी तूफान के कारण अपनी जान बचा के भागने में लगे थे। वह एक अकेला भक्त बहुत परेशान था कि अब वह क्या करे। लोगों ने उसे बहुत समझाया और कहा कि तुम भी यहाँ से भाग जाओ, वरना नील चक्र के नीचे दबकर मर जाओगे, क्योंकि नील चक्र बड़ा ही नहीं बल्कि बहुत भारी भी था। उसने कहा, कोई बात नहीं, अगर मैं इसके नीचे दबकर मर भी गया तो मेरा सौभाग्य ही होगा, परंतु यहाँ से नहीं भागूंगा और इसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। उसे भी पता था कि वह इतना भारी चक्र नहीं रोक सकता, परंतु अपनी भक्ति और उसे अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास था। उसने प्रभु से विनती की कि प्रभु, आप तो पूरे संसार को संभालते हैं, और क्या मैं आपके एक चक्र को नहीं संभाल सकता? मैं भले ही इसके नीचे दबकर मर जाऊं, भले ही मैं इसे अकेला संभाल ना पाऊं, परंतु मैं इसे नीचे धरती पर नहीं गिरने दूंगा, क्योंकि अगर यह नील चक्र गिरा तो यह प्रभु आपका अपमान होगा और ये मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और उसने यह कहकर प्रभु से विनती की कि मुझे इसे संभालने का बल दीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तभी प्रभु जगन्नाथ ने उन्हें मार्ग दिखाया कि कौन इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ये तुम भली भांति जानते हो। और वह समझ गया कि संकट में जो काम आए वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं। और वे भगवान हनुमान जी का ध्यान कर उनसे विनती करने लगे कि प्रभु के नील चक्र को संकट से बचाइए, भगवान रक्षा कीजिए। और यह विनती कर हनुमान जी के आह्वान के लिए उनका ध्यान करने लगा। और तब हनुमान जी भक्त की पुकार सुन मदद के लिए आए और अपनी अष्टभुजाओं से गिरते हुए नील चक्र को संभाल कर उसके स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया। तब प्रभु जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को दर्शन दिए और हनुमान जी से कहा, तुमने मेरे मंदिर के नील चक्र को बचाने के लिए आज अपने अष्टभुजा वाले रूप को उजागर किया, इसलिए आज से मेरे जगन्नाथपुरी मंदिर के उत्तरी द्वार पर तुम इसी रूप में पूजे जाओगे। यह सुन हनुमान जी ने प्रभु को वचन दिया कि आज के बाद मैं आपके जगन्नाथपुरी मंदिर का कवच बनकर हर संकट से इसकी सुरक्षा करूंगा। और फिर हनुमान जी उस भक्त से मिले और कहा,
यहाँ मेरे किसी भी मंदिर में आकर जो भी प्रभु श्री राम या प्रभु जगन्नाथ का भजन गाएगा, तो मैं उसकी सहायता और रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य आऊँगा, चाहे वह मुझे उस रूप में पहचाने या ना पहचाने। क्यों प्रभु जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को राम नाम की बेड़ियों में बांध दिया था, और मंदिर में क्यों नहीं आती समुद्र की आवाज़, यह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।